टाटा सफारी जिसका अभी अभी डार्क एडिशन लॉन्च हुआ है, जिसके टॉप मॉडल का प्राइस अराउंड 30 लाख रुपए का पहुंच गया है, लेकिन तब भी ये गाड़ी अपने सेगमेंट की बेस्ट सेलिंग गाड़ियों में से एक है। लेकिन 2 साल पहले इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया क्योंकि इस गाड़ी की इतनी कम सेल्स हो रही थी कि इस गाड़ी की 12 महीने की सेल्स महिंद्रा स्कॉर्पियो के 1 महीने की सेल्स के बराबर थी। तो आज बात करेंगे टाटा सफारी के डाउनफॉल के बारे में और उसके कमबैक के बारे में, और बाकी सब्सक्राइब कर लेना कारवासल को। ये सारी वीडियोस में बहुत ही रिसर्च आती है, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लेना। हमारा 5,20,000 का एम है जनवरी 2022 का 5,08,000 हो गया है, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लो और एक रियल कारवासल प्रो बन जाओ। तो टाटा सफारी की शुरुआत होती है 1991 से, जिसमें टाटा ने अपनी सियरा को लॉन्च किया था 5 लाख रुपए एक्स-शोरूम इंडिया के प्राइस में, और उस टाइम पे इंडिया की सबसे महंगी गाड़ी थी। और इस गाड़ी में आपको उस टाइम के हिसाब से बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी मिलती थी, आपको बहुत ही अलग सी लुक्स मिलती थी। लेकिन तब भी ये गाड़ी हर एक बंदे को केटर नहीं कर पाई, क्योंकि जो इस गाड़ी की रिफाइनमेंट है, जो इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी है, इतनी बढ़िया थी नहीं। और उस टाइम पे जो अर्बन सिटीज हैं उनकी डिमांड काफी बढ़ रही थी, वहां पे जो लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम काफी बढ़ रही थी। और अर्बन सिटीज में जो कंज्यूमर थे उनकी डिमांड थी एक ज्यादा एफिशिएंट, एक ज्यादा लग्जूरियस और एक ज्यादा कंफर्टेबल गाड़ी की, जो कि सिटी में बढ़िया चल पाए। तो इसलिए टाटा ने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसी गाड़ी बनाए जिसमें ऑफ रोडिंग बढ़िया हो और साथ ही में जो उसकी लग्जरी हो, जो उसका कंफर्ट हो, वो भी काफी अच्छा हो। तो इसलिए ब्रांड लग गया ऐसी एसयूवी बनाने में जिसमें आपको दोनों का कॉम्बिनेशन मिले, आपको ऑफ रोडिंग बढ़िया मिले और आपको कंफर्ट बढ़िया मिले। और उस टाइम तक टाटा की सियरा आती थी, टाटा की टेल्को लाइन आती थी, टाटा की सूमो आती थी, तो इस ब्रांड की यूटिलिटी व्हीकल वाले सेगमेंट में काफी बढ़िया पकड़ थी। तो फिर ऑफिशियली वो दिन आता है 1998 का, जब रतन टाटा जी ने ऑटो एक्सपो में अपनी 2 गाड़ियां लॉन्च करी, जो कि थी टाटा इंडिगा और टाटा सफारी। और जो दोनों गाड़ियां थी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट कर रही थी, जो कि अभी तक चेंज नहीं हुआ था, और उस सेगमेंट में काफी यूनिक फीचर्स के साथ लॉन्च करा। जो इंडिगा है उसे बहुत ही बढ़िया प्राइस करा गया, जिसमें इस गाड़ी के बेस मॉडल का प्राइस था 2.6 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया, जो कि बहुत ही बढ़िया था। और वही जो सफारी थी उसके बेस मॉडल का प्राइस था 8.25 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया, इसके बेस मॉडल के लिए, जो कि ऑब्वियसली थोड़ा महंगा हो गया, क्योंकि अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करके देखें 8.25 लाख को 1998 के और 2022 से कंपेयर करें, तो वो जो 8.25 लाख है आज के 47.5 लाख की वैल्यू रखती है। तो आप कह सकते हैं कि जितनी महंगी आज एक फॉर्च्यूनर है, उतनी महंगी ये गाड़ी उस टाइम पे थी। लेकिन इस गाड़ी में उस टाइम के हिसाब से आपको बढ़िया टेक्नोलॉजी मिलती थी। फॉर एग्जांपल आपको मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक मिलते थे, आपको एलएचडी वगैरह मिलते थे, और साथ ही में इस गाड़ी में आपको 2.0 लीटर का इंजन मिलता था डीजल में, जिसमें आपको 87 हॉर्स पावर मिलती थी, जो कि थोड़ी कम थी इस गाड़ी के वेट के हिसाब से, क्योंकि इस गाड़ी का वेट 2030 किलो का था। और जो इसके टॉर्क फिगर है और जो इसके हॉर्स पावर वाले फिगर है, उस वाले वेट को जस्टिफाई नहीं कर पाते थे। लेकिन कोई बात नहीं, तब भी इस गाड़ी ने डिसेंट सेल्स फिगर अचीव करे। और साथ ही में टाटा ने इस गाड़ी को एक लाइफस्टाइल व्हीकल के तौर पे मार्केट किया था, कि जैसे मान लो कि अगर आपको काम के अलावा दूसरा काम भी करना है तो ये गाड़ी उसमें भी सक्षम है, और अगर आपको अपना नॉर्मल काम करना है तो ये गाड़ी उसमें भी सक्षम है। अरे वाह, मेरी हिंदी देख रहे हो कितनी मस्त हो गई है। और फिर 1999 में इस गाड़ी को यूरोप में लॉन्च करा, जिसमें इस गाड़ी में एबीएस ईबीडी वगैरह डाल दिए। और जब इस गाड़ी को यूरोपियन मार्केट में लॉन्च करा, तब टाटा ने यह भी वादा किया था कि इस गाड़ी में एक पेट्रोल का ऑप्शन आएगा कुछ महीनों में, लेकिन वो 3 साल लग गए थे आने में। लेकिन फिर आता है जून 2002, जिसमें एक बम फूटता है महिंद्रा की तरफ से, जिसका नाम होता है महिंद्रा स्कॉर्पियो, जो कि एक और 7 सीटर एसयूवी थी, जो कि डायरेक्टली टाटा सफारी को राइवल करती है। उसके जितने डायमेंशन थे इस गाड़ी के, जो इसका इंजन है वो टाटा सफारी से ज्यादा पावरफुल था, लेकिन जो इस गाड़ी का प्राइस है 5.5 लाख रुपए एक्स-शोरूम इंडिया का होता है बेस मॉडल का। तो इस गाड़ी का प्राइस ऑलमोस्ट 40-50% कम था एज कम्पेयर टू सफारी। लेकिन इस गाड़ी की लुक्स, इसकी कैपेबिलिटीज और इसकी रिफाइनमेंट टाटा सफारी से काफी अच्छी होती है। तो ऑब्वियसली फिर आपको पता है क्या होना था, जो कंज्यूमर है वो शिफ्ट होने लग गए टाटा सफारी से और महिंद्रा स्कॉर्पियो की तरफ जाने लग गए। और अगर आपको याद होगा कि मैंने जो वीडियो बनाई थी महिंद्रा स्कॉर्पियो की हिस्ट्री वाली, उसमें मैंने बताया था कि 1998 में महिंद्रा ने अपने फोकस को चेंज करके, जो कि इनिशियली था कि एक 10 सीटर एमपीवी को एक 13 सीटर एमपीवी बना देना, उसे चेंज करके इस ब्रांड ने एक 7 सीटर यूटिलिटी व्हीकल की तरफ अपना फोकस करा। तो इसलिए भाई आपको समझ आ रही है कि जिस साल में जो टाटा सफारी लॉन्च हुई थी, उसी साल में महिंद्रा ने अपनी आइडियोलॉजी को चेंज करके महिंद्रा स्कॉर्पियो की डेवलपमेंट शुरू करी। 5 साल लगाए और 2002 में लॉन्च करा और बम फोड़ दिया भाई। तो ये भाई काफी एक बढ़िया बिजनेस लेसन भी बन गया। लेकिन अभी भी टाटा ने कोई चेंजेस नहीं करे अपनी प्रोडक्शन लाइन में, अपनी प्राइसिंग वगैरह में। और जो सफारी है उसका एक स्पेशल एडिशन लॉन्च करा 2003 में, जिसमें सिर्फ इस गाड़ी के 600 यूनिट बनेंगे, और उन 600 यूनिट में आपको सोनी का PS2 मिलता है इनबिल्ट भाई, जो कि सोचो कितनी बड़ी बात है। आजकल हम बनते हैं कि हमारी गाड़ी में से 10 2-2 इंच की स्क्रीन है, सोचो भाई प्ले स्टेशन था इस गाड़ी में।
साथ ही में आपको फ्रिज मिलता था जो कि एक वार्मर की तरह भी काम करता था। आपको रेयर सीट्स में एलसीडी स्क्रीन मिलती थी जो कि मेरी डेस्कटॉप में अब आती है और मैं इसे शो ऑफ करता हूँ। आपको 10 कैसेट वाला एक 5 स्पीकर का ऑडियो सिस्टम मिलता था। आपको 130 डिग्री का कैमरा मिलता था। हम टाटा को बोल बोल के थक गए हैं कि जो सफारी है बहुत ही बड़ी गाड़ी है, उसमें 360 डिग्री कैमरा की जरूरत है। और उस टाइम पे ऑलमोस्ट आज से 20 साल पहले इस गाड़ी में आपको एटलीस्ट 130 डिग्री का कैमरा मिलता था और इसका प्राइस था 11.35 लाख रुपीज एक्सट्रीम इंडिया इसके बेस मॉडल का। और इस वाली गाड़ी को सिर्फ 6 महीने तक बेचा गया और 150 यूनिट 600 में से श्रीलंका में बेची गई उनकी शायद सरकार को, और फिर इसकी जो प्रोडक्शन है खत्म हो गई। फिर 2003 में इस गाड़ी में एक 2.1 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है जिसमें एफिशिएंसी बहुत ही बेकार थी। आपको पावर तो अराउंड 130 हॉर्स पावर मिलती थी और इस वाली गाड़ी का प्राइस था पेट्रोल में 9.35 लाख रुपीज एक्सट्रीम इंडिया। तो डीजल से महंगा इसका पेट्रोल था और इसमें भी टाटा के साथ काफी बुरा हो गया क्योंकि महिंद्रा ने फिर लॉन्च कर दी अपनी स्कॉर्पियो पेट्रोल जिसका प्राइस था 7.07 लाख रुपीज एक्सट्रीम इंडिया। तो ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए का डिफरेंस था एक्सट्रीम इंडिया में दोनों कार्स में पेट्रोल में। फिर 2005 में टाटा सवारी का एक फेसलिफ्टेड वर्जन लॉन्च होता है जिसमें आपको नई ग्रिल मिलती है, आपको नई लाइट्स मिलती है, आपको नए अलॉयज मिलती है। जिसका पहले वाला छोटा वाला इंजन था जो कि काफी अंडर पार्ट था, उसे रिप्लेस करके टाटा ने इस गाड़ी में टाटा डाइकोर इंजन डाल दिया जो कि एक 3000 सीसी का इंजन था जिसमें आपको 116 हॉर्स पावर 300 Nm का टॉर्क मिलता था। तो अब ये जो इंजन है फिर भी सही था और ये वही वाला इंजन था जो कि उस टाइम का जो टाटा का 460 ट्रक आता था उसमें यूज किया जाता था। तो भाई वही वाला चेप दिया टाटा ने। और अभी इस गाड़ी का प्राइस था 6.4 लाख रुपीज एक्सट्रीम इंडिया। तो ये पहली गाड़ी आप कह सकते हैं जिसका प्राइस 5 साल पहले महंगा था और अब सस्ता हो गया। अब इस गाड़ी का प्राइस 6.4 लाख रुपीज का था और जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तब इस गाड़ी का प्राइस 8.2 लाख रुपीज का था। तब ये गाड़ी जो है डायरेक्टली राइवल करने लग गई महिंद्रा स्कॉर्पियो से। इसका प्राइस भी सेम था, इसकी पावर भी ज्यादा थी और इसमें आपको फीचर भी पहले से बढ़िया मिलते थे। फिर 2007 में टाटा ने इस गाड़ी का एक और नया वर्जन लॉन्च किया जिसका नाम था टाटा सफारी डाइकोर, जिसमें आपको एक और नया इंजन मिलता है जो कि 2.2 लीटर का इंजन जिसमें आपको 140 हॉर्स पावर मिलती है। पहले से बहुत ही रिफाइंड है। आपको 2 एयर बैग्स मिलते हैं, आपको थोड़े और एडेड फीचर्स मिलते हैं। इंटीरियर आपको पहले से थोड़ा अपग्रेडेड मिलता है और जो गाड़ी का नाम है उसके साथ डाइकोर का बैज आ गया। लेकिन इस टाइम के अराउंड क्या हुआ कि जो टाटा सफारी है उसकी इमेज काफी खराब होना शुरू हो गई यूरोपियन मार्केट्स में भी और इंडिया में भी, क्योंकि लोग इस गाड़ी को कंपेयर करने लगे महिंद्रा स्कॉर्पियो से। तो जैसे इस वाले आर्टिकल में जब इस वाले जर्नलिस्ट ने महिंद्रा स्कॉर्पियो को और टाटा सफारी को कंपेयर करा और फिर इन्होंने ये कहा टाटा मार्केटिंग चैप्स हैव आउटडन देयर इंजीनियरिंग मेट्स व्हेन दे प्राइस द लेदर डीवीडी बेल्स एंड whistles spec VX model with 4-wheel drive at rupees 13 lakh rupees. For that price you can almost get an Endeavour or a Tucson. The former is better built and the latter is more refined and a car like. I declare any of those Scorpio models clear winner. तो आप देख सकते हैं कि भाई जो सवारी है उसका प्राइस कितना ज्यादा स्ट्रेच हो गया था अपने टाइम के हिसाब से और वही जो स्कॉर्पियो है काफी अंडर प्राइस थी अगर आप कंपेयर करें। और ये एक यूरोप का आर्टिकल है जिसमें एक बंदे ने टाटा सवारी को टेस्ट करा था वहां पे और जो आर्टिकल है उसका मेन जो उन्होंने सेंटर रखा वो ये था कि व्हाई यू शुड नेवर ऑन एनी बेसिस बाय वन। मतलब आपको क्यों जो टाटा सवारी है बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। तो इस गाड़ी को हिट बहुत ही मिलने लग गई और ऑब्वियसली फिर आपको पता है क्या होना था, जो इस गाड़ी की सेल्स है कुछ ज्यादा कम हो गई यूरोप में भी और इंडिया में भी। फिर 2012 में इस गाड़ी को टोटली अपडेट किया जाता है। इस गाड़ी में नई लाइट्स लाई जाती है, नया इंजन लाया जाता है जिसमें आपको 400 Nm का टॉर्क मिलता है, आपको नए अलॉयज मिलते हैं, जो गाड़ी की रिफाइनमेंट है, जो गाड़ी का इंटीरियर है आपको पूरा नया मिलता है और जो गाड़ी का नया नाम बनता है उसका नाम है टाटा सफारी स्टॉर्म। लेकिन फिर 2012 में एक और पंगा होता है कि जो XUV 500 है लॉन्च होती है जिसमें आपको उस टाइम पे सवारी से कम प्राइस में उससे बहुत ही बढ़िया फीचर मिलती है जो कि इसके आसपास के प्राइस पॉइंट में आज तक नहीं आए थे। जो गाड़ी की लुक्स है एकदम नई सी होती है और एकदम मोर प्रैक्टिकल सिटी लाइक SUV बनती है। तो इसलिए जो लोग हैं वो स्कॉर्पियो को तो खरीद ही रहे थे, अब XUV 500 की तरफ जाने लग गए और जो सफारी है उसे लोग भुलाते गए। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। फिर 2015 में इस गाड़ी का एक और थोड़ा अपडेटेड वर्जन आता है जिसमें आपको लैंड रोवर जैसी ग्रिल मिलती है और आपको 150 हॉर्स पावर वाला इंजन मिलता है। लेकिन जो प्राइस है वो भी बढ़ जाता है काफी। अब इस गाड़ी के बेस मॉडल का प्राइस होता है 13.25 लाख के आसपास का और जो टॉप एंड स्पेक है उसका प्राइस अराउंड 15 लाख रुपीस एक्सट्रीम इंडिया का होता है, थोड़ा कम उससे। और वही जो उस टाइम की स्कॉर्पियो थी उसके बेस मॉडल का प्राइस था 8 लाख रुपए और जो टॉप एंड स्पेक है उसका प्राइस था 11.5 लाख रुपए। लेकिन इस टाइम के राउंड में जो टाटा सवारी डाइकोर है वो भी सेल्स में थी, मतलब उसकी भी सेल्स हो रही थी। उसका प्राइस थोड़ा कम था, स्कॉर्पियो के आसपास का था, लेकिन वो काफी आउटडेटेड हो चुकी थी और जो स्कॉर्पियो है उसे महिंद्रा ने अपडेट कर दिया था। तो फिर 2017 की जुलाई में जो टाटा सवारी डाइकोर है उसकी कंपनी ने प्रोडक्शन बंद कर दी, उसको बेचना बंद कर दिया। लेकिन फिर 2018 में एक थोड़ी अच्छी न्यूज आती है जिसमें टाटा को एक ऑर्डर मिलता है स्पेशली बिल्ड टाटा सवारी स्टॉर्म का, जो कि मिलिट्री यूज करेगी, जिसका कोड नेम होता है GH800, जिसमें आपको 265 हॉर्स पावर मिलती है, आपको 800 Nm का टॉर्क मिलता है, आपको 60% हाइयर पेलोड कैपेसिटी मिलती है और जो गाड़ी है उसमें आपको बुलेट प्रूफ एलिमेंट्स मिलते हैं,
है और इसमें आपको मैट ग्रीन फिनिश मिलती है जो कि कुछ ज्यादा कूल लगती है। और ये मुझे इतनी पसंद है ये वाला स्पेसिफिक इसका वर्जन कि अगर मुझे फॉर्च्यूनर लेजेंडर मिले और ये वाली गाड़ी मिले मैं इसे लूंगा एज कम्पेयर टू लेजेंडर। और फिर 2018 में एक और बढ़िया न्यूज आती है कि इस गाड़ी की सेल जो है 42% इंक्रीज हुई है एज कम्पेयर टू 2017, जिसमें इस गाड़ी की 2018 में 6138 यूनिट्स बिकी थी, 6100 यूनिट्स बिकी थी। लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करें महिंद्रा स्कॉर्पियो से तो महिंद्रा स्कॉर्पियो के 2014 में एक महीने में जब इसका नया वर्जन आया था एक महीने में इतनी यूनिट्स बिकी थी। और फिर 2018 के एंड तक सरकार ने घोषित कर दिया कि मार्च 2020 तक जो BS6 नॉर्म्स है वो पावर में आ जाएंगे। And BS6 will now be applicable from the 1st of April 2020. और अगर किसी भी कार मेकर को अपनी गाड़ी बेचनी है उसके बाद तो अपनी जो गाड़ी है उसे BS6 कंप्लायंट बनाना पड़ेगा। और इसके कुछ महीने बाद 2019 में जो हैरियर है उसका लॉन्च होता है जो कि इस ब्रांड की एक टोटली नई SUV होती है जो कि एक मोनोकॉक चैसी बेस्ड SUV होती है और जो आजकल के स्टैंडर्ड है उससे मीट करती है ये वाली गाड़ी। और फिर ऑफिशियली नवंबर 2019 में टाटा ने डिक्लेयर कर दिया कि जो सफारी है उसकी प्रोडक्शन बंद होने वाली है क्योंकि इस गाड़ी को BS6 में अपग्रेड करने की सेंस नहीं बनती क्योंकि जो सेल्स है उसे जस्टिफाई नहीं करती। तो फिर सबने अलविदा बोल दिया टाटा सफारी को। लेकिन इसके डिसकंटिन्यू से पहले मार्च 2019 में टाटा ने जिनीवा ऑटो शो में अपनी जो हैरियर है उसका 7 सीटर वाला वर्जन जिसका नाम रखा बजट उसे डिस्प्ले करा जो कि सबको लगा कि सफारी को रिप्लेस करेगी और ऐसा ऑब्वियसली हुआ भी। फिर 2020 के ऑलमोस्ट एंड के आसपास इस गाड़ी की स्पेकुलेशन शुरू हो गई कि इंडिया में लॉन्च होने वाली है 2021 में और इसका जो ऑफिशियल नाम कंफर्म कर दिया टाटा ने वो था ग्रेविटास। इसकी टेस्टिंग हो रही होती है, इसके जो स्पाई शॉट वगैरह इसके जो रेंडर वगैरह वो सारे चालू हो जाते हैं, आपको पता ही है क्या होता है। लेकिन फिर जनवरी 6 2021 को टाटा ने क्या बोला कि जो ग्रेविटास है उसे भूल जाओ, अब जो गाड़ी का नाम होने वाला है वो है टाटा सफारी। और इससे काफी लोग परेशान हुए थे, काफी लोग गुस्से में थे क्योंकि वो कह रहे थे कि जो सफारी ब्रांड नेम है एक ऑफ रोडिंग वाली SUV की तरफ जाता है और ये जो तुमने ग्रेविटास या सफारी लॉन्च कर रहे हो ये क्या पोपलू सी गाड़ी है, इसमें ना तो 4x4 है ना तो ऑल व्हील ड्राइव है, तो इसमें क्या सफारी का नाम जचेगा। और फिर भी गाड़ी लॉन्च होती है जनवरी 27 को 14.69 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया के दाम में, जो इंडिया के लोग ऐसे पसंद करते हैं। और अभी इस गाड़ी का डार्क एडिशन लॉन्च हुआ है, सारे लोग कह रहे थे कि इसमें ऑल व्हील ड्राइव दे दो, ऑल व्हील ड्राइव दे दो, लेकिन नहीं दिया टाटा ने। और अभी भी है वही पोपलू गाड़ी है जो कि ऑफ रोडिंग थोड़ी बहुत कर सकती है लेकिन एकदम प्रॉपर नहीं कर सकती। और फिर जब मैं टाटा सफारी की और महिंद्रा स्कॉर्पियो की टाइमलाइन को कंपेयर कर रहा था तो मैंने नोटिस करा कि जब जब सफारी की सेल्स डिक्लाइन हुई है या फिर जब सफारी का डिसकंटिन्यू है उसके आसपास ही महिंद्रा ने अपनी जो स्कॉर्पियो है उसका रेट बढ़ाया है कि जब जो सफारी है उसकी सेल्स इंडिया में हो रही थी तब जो स्कॉर्पियो है उसका प्राइस काफी कम था एज कम्पेयर टू सफारी। लेकिन जैसे सफारी इंडिया से गई भाई महिंद्रा वालों ने ऐसे बढ़ाया स्कॉर्पियो का प्राइस, हर एक महीने ऐसे 10-10, 20-20 हजार रुपए बढ़ाई जा रही है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो सफारी है उसका जो फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है महिंद्रा स्कॉर्पियो भी हो सकती है। लेकिन इसमें बुरी बात इसलिए कम है क्योंकि दोनों इंडियन कंपनीज है, तो इसलिए भाई चलो फिर भी ठीक है। अगर कोई हुंडा की गाड़ी होती फिर थोड़ा और बुरा लगता। तो इस वाली स्टोरी से हम सीखते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है वो तो अच्छा होना चाहिए, ऑब्वियसली गाड़ी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जो प्राइसिंग है वो भी काफी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि इंडिया एक कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट है। थोड़े परसेंट के प्राइस डिफरेंस से ही जो कंज्यूमर है एकदम शिफ्ट हो जाते हैं। सेकंड जो प्रोडक्ट है उसमें मान लो कि भले ही 100 चीजें अच्छी है लेकिन एक दो चीजें ऐसी हो सकती है जो कि प्रोडक्ट को पूरा ही खराब कर दे, और जितना मर्जी आपने अच्छा बनाया हो लेकिन वो ओवरलैप 2-3 चीजें कर लेगी जो खराब है, जैसे टाटा सफारी के इंजन ने करा। और लास्ट लेसन है कि भले आपने जितने मर्जी रातें फैला दी हो तब भी आप कम बैक कर सकते हैं, तब भी आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं और जो मार्केट है उसे रिकैप्चर कर सकते हैं और इंडिया का सेकंड बिगेस्ट ब्रांड बन सकते हैं। तो यही थी हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना और प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। इस वाली पूरी केस स्टडी में बहुत ही ज्यादा मेहनत गई है रिसर्च में, तो अगर आपका जो एक सब्सक्राइब वाला बटन है हमें बहुत ही हेल्प कर सकता है।